गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन थीम के साथ 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 2023 मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 का मेजबान देश अल्जीरिया है। अगर अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप पर अवस्थित यहाँ का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। अगर अल्जीरिया के इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी मुख्य रूप से कच्चे तेल के निर्यात पर आधारित है। अब हम लोग अल्जीरिया का थोड़ा सा एनलार्ज मैप देख लेते हैं। इस एनलार्ज मैप में आप लोग देखेंगे कि अल्जीरिया के दक्षिण का जो भाग है लगभग 90% अल्जीरिया के क्षेत्रफल का लगभग 90% जो क्षेत्रफल है वो रेगिस्तानी है और इस रेगिस्तान को सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अल्जीरिया के दक्षिण में ही कुछ पर्वत अवस्थित हैं। इन पर्वत को कहा जाता है हौगर पर्वत। हौगर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट तहत है। माउंट तहत अल्जीरिया का भी सबसे ऊंचा स्थान है। अगर अल्जीरिया के उत्तर में बात करें तो अल्जीरिया के उत्तर में जो कि अल्जीरिया के क्षेत्रफल का लगभग केवल 10% हिस्सा ही है, यहाँ पर एटलस पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। एटलस पर्वत श्रृंखला की शुरुआत मोरक्को से होती है और ये पर्वत मोरक्को अल्जीरिया होते हुए टूनीसिया तक जाती है। इसके साथ ही साथ अब हम लोग एटलस पर्वत का यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत मैप देख लेते हैं। अगर अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया में एटलस पर्वत की 2 समांतर श्रेणियाँ अवस्थित हैं। इन दोनों समांतर श्रेणियों में जो दक्षिण की श्रेणी है इसे सहारन एटलस के नाम से जाना जाता है और जो उत्तर में श्रेणी अवस्थित है इसे टेल एटलस के नाम से जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, उत्तर में टेल एटलस अवस्थित है और दक्षिण में सहारन एटलस अवस्थित है। इन दोनों श्रेणियों के मध्य में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर साल्ट वाटर लेक्स अवस्थित हैं और उसके साथ साथ ये जो पठार है इस पठार पे अल्जीरिया की बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं की जो कि सहारन एटलस है और ऊपर टेल एटलस है, ये दोनों श्रेणियां अल्जीरिया के पूर्वोत्तर में आके मिल जाती हैं। यहाँ पर इन श्रेणियों को ऑर्स पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, AURES। इस मैप में ये माउंट तहत दिखाया गया है जो कि अल्जीरिया का सबसे ऊंचा स्थान है। ये यहाँ पर हौगर पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। उसी हौगर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट तहत। इसके बाद अल्जीरिया से संबंधित एक जनजाति की बात कर लेते हैं, तोरेक जनजाति। तोरेक जनजाति अल्जीरिया के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ये हौगर पर्वत श्रृंखला जो है उसके आसपास निवास करते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या नाइजर देश में अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने नीति आयोग और विश्व बैंक के सहयोग से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया। इस मिशन को शॉर्ट फॉर्म में इवॉल्व के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें सिडबी की तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवस्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दोनों आपको याद रखना है। अक्सर एग्जामों में सिडबी की स्थापना के बारे में और इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है। द वॉक फ्री फाउंडेशन ने हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक अर्थात द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मोरितानिया क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पायदान पर हैं। वहीं अगर इस क्रम में सबसे निचले पायदान की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर स्विट्जरलैंड देश अवस्थित है। अगर भारत की बात करें तो भारत में आधुनिक दासता के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी जैसे देशों में आधुनिक गुलामी का प्रचलन सबसे कम पाया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आधुनिक दासता एक ऐसा शब्द है जो शोषण के विभिन्न रूपों को शामिल करता है, जिसमें जबरन श्रम, जबरन विवाह, ऋण बंधन, यौन शोषण, मानव तस्करी, गुलामी जैसी प्रथाएं, जबरन या दास विवाह और बच्चों की बिक्री और शोषण शामिल हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।